हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अरिटास विनाइल लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 16 जनवरी को ओपन हुआ था और 20 जनवरी क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 23 को लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 40 to 47 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 38 करोड़ का इशू साइज, 79.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 31 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट है 21 जनवरी का। 22 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 23 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 1% ओनली ऑफर दिया गया है। बिग एचएनआई 25, स्मॉल एचएनआई 12.5, रिटेल में 56.5% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करें तो इन 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे आर्टिफिशियल लेदर, जो कि जाना जाता है पीएसयू, पीयू सिंथेटिक लेदर, पीवीसी कोटेड लेदर, जो कि यूज कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जो कि ट्रांसफर कोटिंग टेक्नोलॉजी नाम का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है, जो कि आर्टिफिशियल लेदर, पीवीसी, विनाइल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करता है और अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव, फैशन, इंटीरियर डिजाइन को सर्व कर रही है, जो कि प्रोडक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और को सप्लाई करता है। और साथ में अलग अलग कंट्रीज जैसे ग्रीस, ओमान, यूएई, श्रीलंका, यूएसए सेज जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। जैसे सिंथेटिक लेदर, जो सो ट्रेडिशनल एनिमल लेदर के ऊपर सिंथेटिक लेदर को प्रमोट कर रही है। अब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, तो कुबत थाल अहमदाबाद में है, जो कि 6067 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। 7.8 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का एनुअल कैपेसिटी के साथ, जो कि डाइवर्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए एफिशिएंटली काम कर रही है। प्रोडक्ट्स क्या है, तो देखिए ऑटोमोटिव अपहोल्स्ट्री, जो कि पॉलीइथिलीन लेदर, पीवीसी विनाइल होता है, सीट्स, डोर ट्रिम्स, स्टीयरिंग व्हील कवर्स और इन सभी के लिए। फैशन एक्सेसरी, जो कि आर्टिफिशियल लेदर मटेरियल होता है, बैग्स, वॉलेट्स, लैपटॉप, स्लेब्स और पर्सेस, जो कि अवेलेबल होता है अलग अलग कलर और टेक्सचर्स में। इंटीरियर डिजाइन, जो कि पीवीसी विनाइल सॉल्यूशन, जो कि वॉल कवरिंग्स अपहोल्स्ट्री के लिए किया जाता है, जिससे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेस दोनों को कैटर कर रही है। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, जो कि आर्टिफिशियल लेदर, जो कि पीवीसी कोटेड लेदर के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स 98 करोड़ का, रिजर्व्स 10.2 करोड़ का, नेट वर्थ है 22.8 करोड़ का, डेट है 37.8 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 51.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 98 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। अगस्त मंथ में 40.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम देखेंगे कंपनी का जो बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर है मिर्जा इंटरनेशनल, एमिन टैनरी, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 11.1, ROW 25.5% का, डेट इक्विटी 1.6 टाइम का, पीएटी और एबिटा मार्जिन 6 और 11.2%, पीबी और पीई रेशियो 2.6, 14.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 47.2 और पोस्ट इशू 28% का। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर अनिल कुमार, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, मिस्टर संजय कुमार, कांतिलाल पटेल, मिस्टर अंकित अनिल भाई अग्रवाल, मिस्टर मोहित अशोक कुमार अग्रवाल, मिस्टर रोहित दिनेश भाई अग्रवाल और मिस्टर ऋत्विक पटेल एंड मिस्टर शुभम सुनील भाई अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी जो है ना, ये इसके जो फाइनेंशियल डेटा रखा है, फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का।
फाइनल डिसीजन स्वॉट एनालिसिस अगर करेंगे तो विनाइल और स्पेशलिटी पॉलीमर प्रोडक्ट सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि पीवीसी, विनाइल कंपाउंड और इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का जो कि यूज होता है पाइपिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, उसको प्रोड्यूस कर रही है। और कंपनी जो है ये एसेंशियल यूटिलिटी है, जो कि यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एसेंशियल यूटिलिटी है, यूज होता है, जो कि सपोर्ट कर रही है स्टेडी बेस्ड डिमांड का। और अपॉर्चुनिटी है वैल्यू एडेड कंपाउंड सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स पर, जो कि बेसिक पॉलीमर सप्लायर से डिफरेंशिएट कर रही है खुद को। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण गाइस डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर रिड्यूस कर रहा है और मेक इन इंडिया पोजिशनिंग को सपोर्ट कर रही है पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स के लिए। लेकिन वीकनेस स्केल जो है बहुत छोटा है अगर एस्टैब्लिश्ड पॉलीमर पीवीसी कंपाउंड प्रोड्यूसर से कंपेयर करेंगे तो, जिससे परचेजिंग पावर, स्केल इकोनॉमीज और प्राइसिंग लेवरेज को लिमिट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, जैसे पीवीसी, रेजिन, प्लास्टिसाइजर्स के ऊपर। जैसे इससे क्या होगा, ग्लोबल पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक प्राइसेस पर बेस्ड होता है, जो कि फ्लक्चुएट कर सकती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रीजन रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री, और प्लस रिसीवेबल्स जो कि B2B क्लाइंट से होता है, जिसके कारण गाइज कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है। ब्रांड विजिबिलिटी और पेनिट्रेशन के कारण गाइज जो इसका कंपनी जो है पॉलीमर कंपाउंड में और स्पेशलिटी मार्केट, प्लास्टिक्स मार्केट में, कि जो लार्ज प्लेयर से जो है ना लिमिट कर सकता है, लार्ज प्लेयर्स के कंपैरिजन में लिमिट कर सकता है खुद को पेनिट्रेशन और ब्रांड विजिबिलिटी। अपॉर्चुनिटी की बात करें, पीवीसी और विनाइल कंपाउंड्स का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग और कंज्यूमर सेगमेंट्स में डिमांड ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सपैंड हो रहा है इसके वजह से। और स्पेशलिटी विनाइल कंपाउंड्स और इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स, जैसे एग्जांपल परफॉर्मेंस ग्रेड्स, फ्लेम रिटार्डेंट गैरगेट्स में एक्सपेंशन कर रही है, जो कि हायर मार्जिन को ला सकता है। प्लस नेबरिंग मार्केट और ग्लोबल पॉलीमर यूजर्स में एक्सपोर्ट करती है, जो कि डाइवर्सिफाई कर रहा है रेवेन्यू को डोमेस्टिक डिमांड साइकिल्स के अलावे। और टाई अप किया है ओईएम, पाइप मैन्युफैक्चरर्स, केबल प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर्स के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है, जिसे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सकता है। वहीं अगर थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी का इंटेंस कंपटीशन बड़े कंपनीज से और मल्टीनेशनल प्लास्टिक सप्लायर से, जिसके स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन रीच और कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, जिसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ये छोटा कंपनी है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइस में चेंज होने के कारण, जो कि फीड स्टॉक कॉस्ट स्विंग्स जो कि कंप्रेस कर सकता है मार्जिन को। अगर सेलिंग प्राइस जो लैग हो रहा है, इसके कारण कॉस्ट जो इंक्रीज होगा इसकी वजह से। और रेगुलेटरी एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग नॉर्म्स से रिलेटेड, जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है एंड यूज सेक्टर्स में, जैसे कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव में, तो इससे पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट, बड़े कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर है लेकिन स्पेशलाइज्ड बहुत ज़्यादा है, और इसका एडवांटेज डिपेंड करता है कस्टमाइज्ड कंपाउंड ऑफरिंग पर, और जो ऑफर कर रहा है इस पर। और लेकिन स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टम सॉल्यूशंस और कॉस्ट कंट्रोल पर compete कर रही है। लेकिन सक्सेस भी जो है ना, ये डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग जो कर रहा है, और कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करता है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल कमोडिटी मटेरियल, जो कि ये टाइड है पॉलीमर डिमांड पर और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है अगर डिमांड एक्सपेंशन होता है। अगर डिमांड एक्सपेंशन, कॉस्ट डिसिप्लिन या कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग अगर लेता है तो इस पर ग्रोथ जो है प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लेके चल सकते हैं। जीएमपी 0 का। और ये जो आईपीओ है ना, बहुत ही प्राइसी आईपीओ, तो गाइस ये मतलब बहुत रिस्की आईपीओ, तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।